प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो? आइए आपको बहुत ही शानदार सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है। दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे इतना सारा कन्फ्यूजन में रहते हैं, इन दोनों वर्ड्स को समझने में बहुत समय ले लेते हैं और फिर भी समझ नहीं पाते हैं। आइए आसान तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इनको डिफाइन करते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है। मेरे प्यारे दोस्त, एक्यूरेसी किसे कहते हैं? एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है? हाउ क्लोज ए मेजरमेंट टू इट्स करेक्ट वैल्यू को हम कहते हैं एक्यूरेसी। नहीं समझ में आया? आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आर्चरी सभी ने देखा है, तीरंदाजी का गेम सभी ने देखा है। उसमें आपके सामने इस तरह से एक बोर्ड होता है और उसमें ऐसे लाइन बनी रहती है, इस तरह से लाइन बनी रहती है और तीरंदाज यहां से तीर दागता है और यहां पर यदि इस पॉइंट पर यदि वो इसको दागता है और यदि यहां पर ये अटैक करता है इस टारगेट को, तो उसे मैक्सिमम नंबर मिलते हैं और जैसे जैसे बाउंड्री की तरफ जाता है तो उसे नंबर कम मिलते जाते हैं, यानी पॉइंट्स कम मिलते जाते हैं। दोस्तों ये जो सेंटर पॉइंट है, यानी वो चाहता तो ये है कि इस पॉइंट पर जाए, यानी इसके लिए करेक्ट वैल्यू, सपोज ये यहां पर टारगेट करे तो उसे कितने पॉइंट मिले? 10 पॉइंट मिले। तो इसकी करेक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है? 10 पॉइंट्स। अब ये 10 पॉइंट्स के कितना नजदीक जा रहा है, 10 पॉइंट्स के कितना नजदीक जा रहा है, उसे कहते हैं एक्यूरेसी। इसे कहते हैं एक्यूरेसी। अब देखो, बहुत ही शानदार प्लेयर है और वो क्या करता है, वो उसे 10 बार कहा जाता है कि आप 10 टाइम्स इसको हिट कीजिए। 10 बार हिट करेगा तो उसे क्या मिलने की संभावना, मैं इसे एक बार आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं। सपोज एक बार हिट यहां पर चला जाता है, एक बार हिट यहां पर कर देता है, एक बार हिट यहां पर कर देता है, एक बार हिट यहां पर कर देता है, एक हिट यहां कर देता है, एक हिट यहां कर देता है, एक हिट यहां कर देता है, एक बार हिट यहां कर देता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, उसे 10 नंबर मिले कहां पर? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 10 नंबर मिले। यानी करेक्ट तो यहां पर था, पर यहां तक उसको पूरा का पूरा 10 नंबर मिल रहा है। यानी ये क्या है? एक्यूरेसी के क्लोजर है, 10 पॉइंट्स के एकदम क्लोजर है। तो उसे ये तो 10 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, यानी ये एक्यूरेट नंबर है, इसे कहते हैं एक्यूरेसी। अब देखो, यहां पर हाई एक्यूरेसी बोलेंगे इसे, हाई एक्यूरेसी। दूसरी बात आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन ये होता है, द प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट सिस्टम इज रेफर टू हाउ क्लोज द एग्रीमेंट इज बिटवीन रिपीटेड मेजरमेंट। आप समझ रहे हैं, आपके सामने मैंने 10 बार इस प्रैक्टिकल को दोहराया है, 10 बार उस तीर को दागा गया है और 10 बार हिट करने पर वो अलग अलग पॉइंट्स पर जा रहा है। अब ये कहना चाह रहा है, देखो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में मामूली सा अंतर है। एक्यूरेसी कहता है कि जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना क्लोजर है, प्रिसीजन एक्यूरेसी की कोई बात नहीं करता है। वो ये कहता है कि जो रिपीटेड मेजरमेंट होते हैं वो एक दूसरे के कितने क्लोजर है, उसे ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी में ही उलझ जाते हैं, वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को आपस में रिलेट कर बैठते हैं और गलती कर बैठते हैं। बेटे दोनों में दिन रात का अंतर है। प्रिसीजन ये बताता है कि जो आप मेजरमेंट करते हो, सपोज आपको कह दिया जाए कि आपकी मम्मा आपको कहती है कि बेटा 1 किलो चीनी लेके आओ। अब उस 1 किलो चीनी को जब मेजर किया जाता है, हो सकता है वो 999 ग्राम आ जाए। फिर आप कहोगे नहीं दोबारा तोल के बताओ, तो फिर दोबारा तोलोगे तो 998 ग्राम आ जाए। फिर कह दिया जाए कि फिर दोबारा तोल के बताओ, तो फिर आ जाए 1000.1 ग्राम आ जाए। फिर कह दिया जाए फिर दोबारा तोल के बताओ, तो सपोज 1.5 किलो आ जाए। ये तो बड़ा सरप्राइज हो जाएगा, यहाँ तो बहुत ही बड़ा झोल हो जाएगा। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है?
ये तीनों जो मेजरमेंट है ये एक दूसरे के इतना क्लोजर है, इतना क्लोजर है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक्चुअल में वैल्यू थी, एक्यूरेट वैल्यू थी 1 kg। 1 kg के आसपास, यानी 1 kg तो आया नहीं, पर मेजरमेंट आया एक बार 1.5 किलो, एक बार 999 ग्राम, एक बार 998 ग्राम, एक बार 1001 ग्राम, है ना? आप ऐसे कर सकते। तो ये जो वैल्यूज आ रही है, ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यू क्या बताना चाह रही है? ये बताना चाह रही है कि ये प्रिसीजन है, पर इसमें डाइवर्जन देखो कितना है, यहाँ 500 ग्राम ज्यादा चले गए, यानी यहाँ प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं है ये। अब एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी है, यहाँ पर हमें 1 किलो चाहिए था, 1 किलो के आसपास आ रहा है, मीन्स उस एक्यूरेसी के, यानी उस एक्यूरेट वैल्यू के, उस ट्रू वैल्यू के नियर अबाउट है। मीन्स ये जो मेजरमेंट है ये कैसा है? हाई एक्यूरेसी वाला मेजरमेंट है। और साथ में बात करें प्रिसीजन के, तो प्रिसीजन भी उसके क्लोजर आ रहा है, 0.1 का ही अंतर आ रहा है, मीन्स इसमें हाई प्रिसीजन है। सपोज ये क्या करता, एक बार 998, एक बार 898, एक बार आपको 1001, अब बताओ क्या होगा इसकी सिचुएशन? ये एक्यूरेसी के नजदीक तो है, हाई एक्यूरेट तो है, पर हाई प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 100 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए बेटे हम कह सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट है हाईली एक्यूरेट तो है, बट लो प्रिसाइज है, प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट को आप रिपीट करते हो, बार बार दोहराते हो, तो यदि जो आपको वैल्यू मिलती है वो हमेशा आसपास मिलती है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। आपने किसी चीज़ को तोला या टेम्परेचर को मेजर किया, आपको हमेशा कभी 45 डिग्री सेल्सियस, कभी 45.1 डिग्री सेल्सियस, कभी 44.9 डिग्री सेल्सियस, कभी 44.8 डिग्री सेल्सियस, मीन्स आप कह सकते हो कि आपका जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है, बट उसी टाइम पर बहुत ही शानदार हाईली एक्यूरेसी वाला एक डिवाइस ले आओ और उससे आप मेजर करो। हो सकता है वो 45 डिग्री सेल्सियस नहीं आए, हो सकता है वहां का टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस है, पर वो आपका पहले वाला मेजरमेंट हाईली प्रिसाइज था, हाईली एक्यूरेट नहीं था मेरे दोस्त। वो एक्यूरेसी तो कमजोर थी उसकी, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे रहा था, बट प्रिसाइज मेजरमेंट दे रहा था। उसमें जो एरर आ रही थी वो कम आ रही थी। आप समझ चुके होंगे। आइए एक बार एक दूसरे उदाहरण से और समझने की कोशिश करते हैं। वही हमारा आर्चरी का गेम पे लेके चलते हैं। आर्चरी के गेम में हम क्या करते हैं? आर्चरी के गेम में उसी तीर को दागा जाता है और वही ज्यादा पॉइंट गेन करने के लिए सेंटर में जो स्पॉट है उस स्पॉट पर हिट किया जाता है, और इस पॉइंट को जितना क्लोजर आप हिट कर पाते हो आपको पॉइंट उतने ही मिलने की संभावना रहती है। आइए दोस्त, इससे हम हाईली एक्यूरेसी और हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी हमने जस्ट चर्चा भी की थी हाईली एक्यूरेसी की, प्रिसाइज की, और एक बार इसके साथ कर लेते हैं, दोनों को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे रिंग्स हैं, इसके अंदर ये इसका सेंटर स्पॉट है, ठीक है। यदि इसके अंदर हिट किया जाता है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और बाहर वाले रिंग के अंदर हिट किया जाता है तो आपको 9 पॉइंट्स मिलते हैं, और बाहर वाले को 8 पॉइंट्स। इस तरह से आपको अलग अलग बहुत सारी रिंग बनी होती है, अपने 2-3 रिंग पर ही चर्चा करते हैं। अब देखो, यदि इसमें हिट किया जाए और यही जो रिंग है वो इस प्रकार है, एक हिट यहां गया, एक हिट यहां चला जाता है, एक हिट यहां, एक हिट यहां, एक हिट यहां, एक हिट यहां। बताओ, इसकी अपने को 10 पॉइंट मिलना है। देखो ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू है 10 पॉइंट्स, मुझे 10 पॉइंट चाहिए। अब 10 पॉइंट के नजदीक, यानी ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये तो 10 पॉइंट्स हैं, और इसके आसपास आ रहे हैं यानी 9 पॉइंट्स हैं, तो इसे हाईली, तो
हाईली क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। बट प्रिसाइज की मेजरमेंट की बात करें तो देखो कितने स्केटर्ड है, एक यहां जा रहा 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 है, बीच में देखो आप सेपरेशन कितना है। हम रिपीटेड मेजरमेंट करते हैं, एक तीर यहां जाके लगता है तो दूसरा तीर इस कोने में जाके लग रहा है, इसका मतलब सटीकता नहीं है, मेजरमेंट सटीक नहीं है, आपका जो निशान है वो एकदम सटीक नहीं है, बोला जाता है ना, यानी वो आपका जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट तो है, पॉइंट तो दिला रहा है, बट गलती क्या कर रहे हो आप वहां पर वो प्रिसाइज नहीं है, वो जिस पॉइंट को हिट करना चाहते हो उसके आसपास नहीं है, यानी ये हाईली प्रिसाइज एक्यूरेसी तो है पर लो क्या है, प्रिसाइज। अब बात करें, यदि इसी को मैं यहां से लो एक्यूरेसी की बात करना चाहूं, यानी एक हिट यहां होता है, एक हिट यहां होता है, ये यहां जाके लगते हैं सारे के सारे। अब बताओ मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर मुझे कितने नंबर मिल रहे हैं, 8, मुझे चाहिए कितने, 10। बताओ 10 के 8 कितनी दूर है, 2, बहुत बड़ा नंबर होता है, और 2 इतना बड़ा डिफरेंस है। पर इस बंदे की खास बात यह है कि ये जहां हिट करना चाहता है उसे वहीं पर ही हिट कर पाता है, यानी ये सारे के सारे एकदम क्लोजर हिट कर पा रहे हैं, यानी सटीकता है इसके अंदर, यानी ये हाईली प्रिसाइज है, हाईली प्रिसाइज तो है पर एक्यूरेसी नंबर नहीं दिला पा रहा है, पॉइंट नहीं मिल पा रहे, यानी लो क्या है, एक्यूरेसी है। समझ रहे हो आप बात? चलो यहां पर और देखते हैं, यदि ऐसे ऐसे आपको पॉइंट्स मिले, कोई ऐसे हिट करता है तो ये न तो एक्यूरेट है न प्रिसाइज है, बहुत दूर दूर तक हिट कर पा रहा है, और न आपको पॉइंट मिल पा रहे हैं, कभी 10 मिल पा रहे हैं, कभी 9 मिल पा रहे हैं, कभी 8 मिल पा रहे हैं, कभी 6, 5 इस तरह से मिल पा रहे हैं, यानी दोनों ही क्या है, लो एक्यूरेसी है और लो ही क्या है, प्रिसीजन है। ऐसे ही बात करें, मेरे प्यारे दोस्त, यदि हम सारे के सारे इस सेंटर में हिट कर दें, एकदम क्लोजर हिट कर दें, अरे बताओ इससे महान कौन हो सकता है, ये तो बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, ये तो अवनी लखेरा है, ये तो सारे के सारे पॉइंट्स लेके आ रही है, इसका मतलब हाईली प्रिसाइज है और हाईली एक्यूरेट है, दोनों ही स्थिति है, उसे पॉइंट्स भी मिल रहे हैं और प्रिसाइज भी है, ये हमेशा विजेता होता है, ये तीनों हमेशा हार जाते हैं, कोई प्रिसाइज नहीं है, कोई एक्यूरेट नहीं है, दोनों ही कंडीशन चलती रहती है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट है। प्रिसीजन किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? जरूरी नहीं है कि आप जितना मेजरमेंट चाहते हो, आप जितने पॉइंट्स चाहते हो उतने मिले, पर जो आपको मिल रहे हैं वो हमेशा रिपीटेड मेजरमेंट के अंदर हमेशा वही पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब प्रिसाइज मेजरमेंट है, आपकी सटीकता बहुत अच्छी है। पर यदि आपको दूर दूर वो पॉइंट्स मिल रहे हैं पर आपको नंबर तो मिल रहे हैं, आप 10 नंबर चाहते थे 10 मिल रहे हैं, पर वो दूर दूर जाके मिल रहे हैं, यानी सेंटर स्पॉट में एक इस किनारे पे, दूसरा इस किनारे पे, एक इस किनारे पे, एक इस किनारे पर, मतलब प्रिसाइज नहीं है पर आपको नंबर मिल पा रहे हैं, पॉइंट्स मिल पा रहे हैं, रिजल्ट आपको मिल पा रहा है, पर प्रिसाइज नहीं है, इसलिए उसको लो प्रिसाइज हाई एक्यूरेसी बोलेंगे, इस तरह से। यानी ट्रू वैल्यू जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, उसके क्लोजरनेस को, करेक्टनेस को, वो करेक्ट है कि नहीं है उसको बताने के लिए, करेक्टनेस को बताने वाला पैरामीटर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त? एक्यूरेसी। बट प्रिसीजन क्या बताता है कि वो जो आप मेजरमेंट करते हो उसमें एरर कितनी है, यानी बार बार उस मेजरमेंट को करते हैं वही वैल्यू रिपीट करता है, इट मींस आप जो मेजर कर रहे हो वो एकदम सही है, उसमें एरर कम से कम है। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है, नेक्स्ट पैरामीटर है अनसर्टेनिटी। आपको नाम से ही पता चल पा रहा है अनसर्टेनिटी क्या है, अनिश्चितता क्या है, यानी
हमने अभी पढ़ा प्रिसाइज मेजरमेंट, यानी जो आप मेजर कर पा रहे हो, हमेशा आपको हर रिपीटेशन में वही वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब मेजरमेंट प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं है। पर ऐसा हो नहीं सकता, बड़े से बड़े महंगे से महंगे इंस्ट्रूमेंट आप ले आओ, फिर भी आपको जो एरर मिलने वाली है वो मिलने ही वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एरर कितनी तरीके से हो सकती है आप सभी जानते हैं, पर्सनल एरर हो सकती है, रैंडम एरर हो सकती है, तो उन एरर को हम हटा नहीं सकते। टेम्परेचर में चेंज आता है, प्रेशर में चेंज आता है, एक्सटर्नल जो पैरामीटर्स है उनमें चेंजेस आते हैं, इंस्ट्रूमेंट कभी खराब होता है, कभी 0 के बजाय 2 से शुरू कर देता है, कभी माइनस से शुरू कर देता है, तो उसमें बहुत सारी एरर आती है। उन एरर को हम हटा नहीं सकते, वो जो एरर है उसे ही कहते हैं अनसर्टेनिटी, यानी जो वैल्यू है उससे एग्जैक्ट जो वैल्यू है उससे कुछ डेविएट हो जाता है, और डेविएशन, उस डेविएशन को हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी। इस तरह से हम प्यारे दोस्त उसको हम पढ़ सकते हैं। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं एक शानदार से पैरामीटर की ओर, जिसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं? राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं? जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको 1.57 कोई एक ऐसा द्रव्यमान नापना है, मेजरमेंट नापना है, और आपके पास जो तोलने की मशीन है उसमें आप केवल पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक मेजर कर सकते हो, यानी 1.5 किलो मेजर कर सकते हो, 1.6 केजी मेजर कर सकते हो, या 1.7 केजी, यानी डेसिमल के बाद केवल एक पॉइंट तक आप मेजर कर सकते हो, उससे आगे मेजर नहीं कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में इस नंबर को आपको हटाना पड़ता है, और इस नंबर को हटाने के लिए आपको जिस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है उसे ही मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं राउंडिंग ऑफ। उस नंबर को आप मन मर्जी से नहीं हटा सकते। ऐसे कैसे नहीं हटा सकते? क्यों? जैसे आपको कह दिया जाए कि आपके पास, आप किसी बस में सवार हो और कंडक्टर ने आपसे रुपए मांगे कि आप 18 रुपए दीजिए, आपके पॉकेट में 20 का नोट है, आपकी पॉकेट में 10 का नोट है, बताइए उस कंडक्टर को आप कितने रुपए दोगे? 10 रुपए या 20 रुपए? किराया कितना है? 18 रुपए। आपसे कह दिया जाए कि आप उसे कितना रुपए पे करो? 18 रुपए। आपके पास चेंज नहीं है, आपके पास 10 का नोट है, 20 का नोट है। मेरे प्यारे दोस्त, कंडक्टर कितना रुपए लेना पसंद करेगा, 10 का नोट या 20 का नोट? डेफिनेटली हर छोटे से छोटा बच्चा बता सकता है कि 20 का नोट, क्योंकि 10 का लॉस हो सकता, 2 रुपए का लॉस होगा उसे, 2 रुपए का इसे फायदा हो जाएगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा चले जाएंगे। इसे कितने का लॉस होगा? इसे 2 रुपए का लॉस होगा। 2 रुपए का लॉस कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर वही यदि 10 रुपए का नोट देता तो कंडक्टर को कितने रुपए का नुकसान होता? 8 रुपए का घाटा होता। वो उसे सहन नहीं हो पाता। इसलिए वो राउंडिंग ऑफ बहुत ही जरूरी है। हमारे पास करेंसी चेंज नहीं है, आपके पास 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, इस तरह से आप पे कर सकते हो, पर 1.5 रुपया पे नहीं कर सकते। आप 1 रुपया 70 पैसा पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 70 पैसा इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो हम क्या करें? उसको राउंडिंग ऑफ करें। यदि 1.5 रुपए से ऊपर है, किस तरह से उसका नियम है, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम राउंडिंग ऑफ किस तरह से करते हैं उसके बारे में जाएंगे। दोस्तों, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसको अच्छे से पढ़ लेना। जय हिंद।